बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जिंजो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज भी कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की कौमी असम्बली के हवाले से, जिसमें अदम एतमाद पेश कर दी गई है। और ये अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी आज़ाद कश्मीर की जो PTI है, इसी ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की और जो बहुत हद तक कामयाब होते हुए नज़र भी आ रही है, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये इंदिया दे दिया, बल्कि ये लिख के दे दिया सरदार तनवीर इलियास, जो हल्का वस्ती बाग से इलेक्शन लड़कर वज़ीर बने थे और उसके बाद वो मोस्ट सीनियर वज़ीर के नाम से भी जाने जाते हैं, को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने की इशारा दे दिया। बल्कि ये कह सकते हैं कि उनकी समरी में भी दस्तखत कर लिए। इससे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर की जो कौमी असम्बली है, इसमें जो अदम एतमाद की तहरीक है, मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनको हटाने में इतनी इनको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इसमें कल भी मैंने एक वीलॉग बनाया था, उसमें मैंने बताया था, लेकिन आज ये है कि ये भी बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद दोबारा से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो कश्मीर में भी ये पर तोले नहीं जा रहे थे, बल्कि ये कह लेंगे मुकम्मल होमवर्क मुकम्मल हो चुका था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक पेश करेगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर वही खेल खेलेंगे। यहाँ पे भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान कह लें या मेंबर असम्बली कह लें, उनको मुनारिफ़ करेंगे, उनको ख़रीदेंगे या उनसे बात करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे भी वही सिलसिला शुरू होगा जो वहाँ था। लेकिन इससे पहले तनवीर इलियास साहब ने कुछ चालाकी की और उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक 25 मेंबरान के साथ पेश कर दी, जबकि उनको मज़ीद 2 मेंबर और चाहिए और वो इजीली उनको मिल जाएंगे। 12 तारीख को ये तहरीक पेश हुई, 7 दिन 19 तारीख तक इसका भी फ़ैसला आ जाएगा। और इसके बाद आज़ाद कश्मीर कौमी असम्बली के 14वें वज़ीर आज़म होंगे सरदार तनवीर इलियास। इससे पहले 13 वज़ीर आज़म गुज़रे, जो 1975 से इसकी तारीख़ चली आ रही है। आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है, इसको बेस कैंप भी कहा जाता है। और सबसे पहले अब्दुल मजीद ख़ान जो थे वो 75 से 77 तक पीपल्स पार्टी से इलेक्ट हुए। सिकंदर हयात 85 से 90 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थे। मुमताज़ हुसैन राठौर 90 से 91 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थे। अब्दुल क़य्यूम खान 1991 से 96 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थे। सुल्तान महमूद चौधरी जो इस वक्त आजकल आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, ये भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं 1996 से 2001 तक पीपल्स पार्टी से। सिकंदर हयात 2001 से 2006 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। अतीक अहमद जो 2006 से 2009 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म रहे। मोहम्मद याकूब खान 2009 से 2009 तक ये कुछ 6-7 माह के लिए वज़ीर आज़म रहे और ये थे पीपल्स पार्टी से। इसके बाद राजा फ़ारूक हैदर 2009 से 2010 ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे। और अतीक अहमद फिर 2010 से 2011 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। फिर चौधरी अब्दुल मजीद जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया 2011 से 2016 पीपल्स पार्टी से। फ़ारूक हैदर 2016 से 2021 मुस्लिम लीग नून से। और उसके बाद अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से जीत कर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने थे, ये 2021 से अब यही कह सकते हैं कि 2022 है और यहाँ इनकी हुकूमत अब जाते हुए लग रही है। हुकूमत तो हर नहीं जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी, लेकिन ये ख़ुद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इससे ये लगता है कि ये भी एक रीत पड़ चुकी है, खेल है। अब 6 महीने तक इसके बाद के अदम एतमाद की तहरीक नहीं पेश होगी। और बहुत से हलकों का, ये बहुत से तजिया कारों का ये भी कहना है, अंदर खाने जो इनके सियासी कारकुन हैं, कि इसके बाद 6 महीने के बाद शायद पीपल्स पार्टी फिर से एक अटैक करे और अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर और कुछ अरकान को मुनारिफ़ करके फिर से इस असम्बली में आने की कोशिश करे। लेकिन उसमें ये लगता है कि सरदार तनवीर इलियास ये काफ़ी हद तक मैच्योर भी हैं और इनके ताल्लुकात, इनका थोड़ा सा जो जिसे कह सकते हैं कि हल्का वसी है और ये इस तहरीक को आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी कोशिश भी यही होगी कि ये अपना टेन्योर पूरा करें
और इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में भी 6 महीने तक बहुत हद तक ये चीज़ भी वाज़ेह हो जाएगी कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की 6 महीने तक सूरत हाल ख़राब रही, वहाँ पे जैसे सड़कों पे मूवमेंट चल रही है उस हवाले से, या इमरान खान के हवाले से कि दोबारा से वो जो आवाम के अंदर जोश जज्बा है उसको हीट अप कर रहे हैं या फिर से मुतहर्रिक कर रहे हैं, अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ दबाव उसका रहेगा। अगर जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़ास करके पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, पूरी अदलिया है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इदारे हैं जो मुल्क जिसे कह सकते हैं कि जो हालात को बदल सकते हैं, वो सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। अवाम को छोड़ के अमेरिका इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है, यूरोपीय यूनियन इसके ख़िलाफ़ है, इंडिया बहुत बड़ी लेवल पे इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर इमरान खान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कुछ मुश्किल में हुई या उसके आने के चांस बहुत कम लगे तो कश्मीर में भी ये थोड़ी सी हलचल मचेगी और 6 महीने के बाद इनके भी तेवर बदलेंगे और कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की अपनी एक तारीख़ है, उसका अपना एक सिस्टम है, लेकिन बदकिस्मती से जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कहते हैं, असल में ये बेस कैंप था। ये तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर इस चीज़ को ज़ाहिर करना था कि हम खुद अपनी हुकूमत रखते हैं, अपना झंडा रखते हैं, अपना कौमी तराना रखते हैं और हमें आज़ादी चाहिए, या हमारा जो हिस्सा कश्मीर इंडिया के साथ है वो भी हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी वही कुछ हो रहा होता है, वही सियासत होती है, वैसी ही ज़बान बोली जाती है, वैसे ही ट्रिक और वैसे ही हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे भी की जाती है जैसे पाकिस्तान में होती है। यहाँ बड़े खुश होते हैं जब पाकिस्तान में कोई तब्दीली आती है, क्योंकि यहाँ पे भी सोचा जाता है कि वैसी तब्दीली यहाँ पर भी आएगी। इस चीज़ को देखते हुए ये कहना अफसोस ही होता है कि ये बजाय आवाम की खिदमत करने के, या छोड़े खिदमत आवाम की क्या इन्होंने करनी है, लेकिन इलाके की तामीर और तरक्की करने के लिए जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ की बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम को किल्लत है, इससे हट के जो बाकी मसाइल हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी सड़कें नहीं हैं, जहाँ पे आज भी गाड़ी नहीं जा सकती, बिजली के यहाँ पे मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं, शहरों के अंदर जो साफ़ पानी पीने का है उसका बहुत बहुत बड़े मसला है, यहाँ पे पार्किंग एरियाज़ के हाल है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो तामीर और तरक्की के हवाले से बात की जा सकती है, जो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को सहूलत देने के लिए ये सब कुछ करे, लेकिन वो बजाय वो करने के अपने आप को वो जंग की तरफ ले जाती है, अपने आप को बहादुर और जिसे कहें कि बस अपना तारीख़ में नाम लिखवाने के लिए मैंने ये मूवमेंट चलाई, मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया, मुझे जो फ़ायदा मिले उस हवाले से वो ही करती है। तो ये सारा जो उनका सिलसिला होता है 5 साल ये इसी जद्दोजहद में गुजर जाते हैं। कोई 10, 20, 30 अपने जो बंदे होते हैं उनको स्कीमें दे देते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है, फिर कुछ नाम नहाद वज़ीर मशीर लगा दिए, उनको भी कुछ न कुछ 2-4 साल मिलता रहता है और इस तरह से इनका सिलसिला चलता है। वो अवाम, वो 80%, 90% लोग जो वोट देकर इनको इसलिए लाते हैं कि उनको ज़िंदगी में आसानी होगी, तालीम में बच्चों के लिए आसानी होगी, या कहीं ना कहीं इनको रिलीफ़ मिलेगा ज़िंदगी के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो वो रिलीफ़ उनको नहीं मिलता। वो फिर अगली एक हुकूमत आती है और वो फिर उन्हीं नहरों को, उन्हीं बातों को कैश करती है और आवाम को दोबारा से वोट देने पे वो मजबूर करती है और आवाम सोचती है कि शायद ये मेरा मसीहा हो। आज भी अगर हम बात करें तो कोई लोकल इंतज़ामिया की भी अगर हम बात करें, तो बाग की अगर हम बात करें, किसी किस्म की कोई महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। रमज़ान होने के बावजूद मसनूई महंगाई उसी तरह से अपने अरूज पर है। इसके साथ पानी की अगर हम बात करें तो उसी तरह से गंदा पानी बाग के शहरियों को मिल रहा है, और साथ बिजली की जो लोड शेडिंग है वो अपने अरूज पे है और वो आज भी उसी तरह से लोगों को मुश्किल पेश आती है। ये सारी चीज़ें देखें तो अभी अगर हम बात करें कि तनवीर इलियास साहब आएंगे, कल भी मैंने व्लॉग में ये बात बताई थी कि जिस तरह से वो इलेक्शन में आए थे और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन में बात की थी, बेशक इलेक्शन के दौरान उनके जो नारे लग रहे थे वज़ीर-ए-आज़म होगा तनवीर इलियास, वो नहीं बन सके थे। अंदर खाने ज़ाहिर सियासत है, सियासत में बहुत सी चालें होती हैं, लेकिन अभी अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो मैं ये कहता हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जी उनके पास इख्तियारात आ जाएंगे, उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि वो
वो जो वादे किए हुए थे, क्या आईटी पार्क हो गया, क्या बेरोज़गारी ख़त्म करने के हवाले से होगी, क्या सियाती मकामात पे बड़ा जदीद तरक्याती काम करने के होंगे, सड़कों का एक जाल बिछाएंगे, वो कॉरिडोर बनाएंगे और तमाम जो आज़ाद कश्मीर के सियाती मकाम हैं उनको आपस में जोड़ेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनके अंदर जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनकी फर्स्ट इम्प्रेशन था, उससे ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो 6 महीने इसी में गुजार देंगे मुबारकें लेते हुए और बड़े खुश होते हुए। तनवीर इलियास साहब बहुत से लोग ऐसे जानते भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे शायद उनको ना पता हो, जो पाकिस्तान के ये दूर दराज के इलाके हैं, कि वो सेंटोरियस के भी मालिक हैं और अपने आप को अरबपति कहते हैं। खूब उन्होंने पैसे शैसे की उनके पास कमी नहीं है। यही वो रोब था, यही वो दबदबा था, यही वो बात थी जो वो कह कर, जो स्लोगन यूज़ करके कि मुझे किसी फ़ंड की, मुझे किसी स्कीम की, मुझे किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर तरक्की करूँगा, हार भी गया तो आप लोगों के लिए मैं सब कुछ करूँगा। लेकिन हारे नहीं, वो जीते और जिताए गए थे और वो सब कुछ तो है करना। अभी बेशक वक्त बहुत पड़ा है, बहुत से लोग ऐसे कहेंगे, लेकिन वक्त से पहले भी कुछ नज़र आना चाहिए कि कहीं कोई हलचल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आने वाले वक्त में वो 14वें वज़ीर-ए-आज़म होंगे, 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते तक ये भी बात भी सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या लाएअमल होता है, कल तक क्या सूरत हाल बनती है आज़ाद कश्मीर की सियासत की या पाकिस्तान की सियासत की, ये भी इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में बहुत हद तक ये है कि अवाम मुतहर्रिक है, बाहर निकल रही है। आज इमरान खान का पेशावर में जलसा भी है और जलसों का एक सिलसिला फिर शुरू हो गया। उस हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। जलसों के बाद जो तबसरे और तज्ज़िये हमारे सामने आएंगे वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।